400 मीटर के ट्रैक पे आपने कभी ना कभी रेस जरूर मारी होगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो 400 मीटर का ट्रैक है, उसकी मार्किंग कैसे की जाती है, कि कैसे कितनी उसकी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, हमारे पास कितना लंबा या कितना चौड़ा ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे हम 8 लाइन का 400 मीटर का ट्रैक इंटरनेशनल जो ओलंपिक लेवल का आता है वो बना सकते हैं। आपको मार्किंग बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दी जाएगी। इसके बाद आप जिंदगी में कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 400 मीटर का ट्रैक बनाना है अपने ग्राउंड में, आप एक मेजरिंग टेप के द्वारा बिल्कुल आसानी से आधा घंटे में मार्किंग कर लेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 400 मीटर का ट्रैक आपने देखा होगा, ट्रैक ऐसा आता है, इसमें दो तो स्टेट होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दो होते हैं करो। ये है करो। अब ये स्टेट कितनी होती है हम कहीं भी सर्च करेंगे तो जो आज के ओलंपिक लेवल के ग्राउंड है उसमें स्टेट मानी जाती है 84.39 मीटर की। आप कहीं भी सर्च कर लेना, जो ये स्टेट है यहाँ से यहाँ तक ये 84.39 मीटर की है। ठीक है, तो ये 84.39 ये हो गई स्टेट, 84.39 की स्टेट ये हो गई। ये 2 करोड़ है, ये हमने निकालेंगे। हमें ये तो पता है ये टोटल है 400 मीटर का ट्रैक है, तो स्टेट कितनी होगी 84.39। तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल जो ट्रैक हमारा 400 मीटर का है इसमें दो तो स्टेट हो गई, एक ये स्टेट एक ये स्टेट, और दो इसमें हो गए करव। एक ये करव है, एक ये है, ये करव है। ठीक है, तो स्टेट हमें पता 84.39 मीटर की है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 168.78। ये और ये दोनों मिला के 168.78 मीटर आ गई। अब हम तो करव निकालने हैं, तो हम 400 मीटर में से 168.78 मीटर घटा देंगे तो हमारे पास होगा 231.22। ये 231.22 ये करव और ये करव दोनों की है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 115.61 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, जो ये कर्व है और जो ये कर्व है इनकी क्या आ गई, ये इसकी लंबाई आ गई। तो एक कर्व की लंबाई कितनी आ गई हमारी 115.61 मीटर। अब हमारे पास कर्व आ गई है, अब हमारे पास स्टेट भी आ गई है, तो हम चाप मारेंगे। चाप क्या होती है, वो बिंदु होता है जहां से हम ये जो हमारा ये कर्व होता है ना इसकी चाप मारते हैं। तो वो कितने मीटर की चाप लगेगी वो हम इसके में निकालेंगे। हमारे पास मान लो कि एक ये है आधा आधा हिस्सा, तो मान लो कि ये आधा हिस्सा हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, ये आधा आधा हो गया। 115.61 मीटर का आधा हिस्सा ये है, 115.61 मीटर का आधा हिस्सा ये है। मतलब कि 2 करोड़ किसके बराबर हो गए, 2 पाई आर। हमने हमें मैथ में पढ़ा है कि कोई भी गोला है उसकी जो परिधि होती है कितनी होती है, 2 पाई आर। अगर हम इन दोनों करों को मिला देंगे तो वे किसके बराबर हो जाएंगे, 2 पाई आर। हमारे दोनों करों कितने के थे, 231.22 मीटर हमने यहाँ पे निकाला था, 231.22 मीटर के। ये किसके बराबर हो गए, त्रिज्या इस, ये 2 पाई आर। अब हम इसकी निकालेंगे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 231 इसको यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36.78 आ जाएगा। हम अप्रोक्स ले लेते हैं, 36.80 मीटर आ गया। इसमें से हम 30 सेंटीमीटर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है वो इस लाइन के ऊपर से तो दौड़ेगा नहीं, वो इससे थोड़ा हटके दौड़ेगा। तो कितना हटके दौड़ता है, 30 सेंटीमीटर। हम मानते हैं कि वो 30 सेंटीमीटर इस बॉर्डर लाइन से हटके दौड़ता है, इसलिए इसको 30 सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। हमारे पास आ गया 36.50। ये 36.50 क्या है, रेडियस। अब हम इसको जो सेंटर पॉइंट है यहां से रख के इसकी ऐसे चाप मारेंगे तो ये चाप कितने की आएगी हमारी, 115.61 मीटर की ये आ जाएगी हमारे पास। करो तो ये हमारे पास क्या आ गई, चाप रेडियस आ गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना एरिया होना चाहिए कि हम 400 मीटर का 8 लाइन का प्रोफेशनल जो इंटरनेशनल का ट्रैक है वो बना सकते हैं। तो ट्रैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई के लिए क्या हमारे पास स्टेट कितने की है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट होनी चाहिए 84.39, तो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद दो रेडियस कौन सी होगी, हमने देखा था यहाँ से हम चाप मारेंगे, एक रेडियस तो ये होगी और एक रेडियस इस तरफ से, तो दो होगी हमारे पास रेडियस। और ये दो की मल्टीप्लाई करी है 8.22। ये 1.22 क्या है, जो हमारी ट्रैक की हर लाइन होती है उसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। तो 8 लाइन का बनाना तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 8 लाइन हमारी इस तरफ आएगी और 8 लाइन हमारी इस तरफ आएगी। तो अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे ये तो आ गई हमारी स्टेट, फिर ये आ गई हमारी दो कर चाप रेडियस, एक इस तरफ की एक इस तरफ की, और दो हमारे पास आ गई क्या, 8-8 मीटर की लाइन, एक इस तरफ की 8 मीटर, 8 लाइन इस तरफ की। ठीक है, टोटल हमें कितना आ जाएगा,
76.91 मीटर की ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई क्या आती है। चौड़ाई में भी दो रेडियस आती है। एक तो चौड़ाई में इधर से देखेंगे, ये भी तो रेडियस ही है, जो हमारे पास ये है ये भी रेडियस है, एक ये रेडियस, दो होगी ना चौड़ाई में, एक इधर से एक इधर से, तो दो रेडियस मल्टीप्लाई दो क्या करेंगे हम, वही 8 लाइन, 8 लाइन इधर भी तो आएगी और 8 लाइन इधर भी आएगी, तो दो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई 92.52 मीटर। लेकिन ये तो नहीं है कि हम ट्रैक को इतने में छोड़ देंगे, हमारे ट्रैक के चारों ओर हम एक्स्ट्रा एरिया छोड़ते हैं, क्योंकि और भी एक्टिविटी होती है, लॉन्ग जंप होती है, ट्रिपल जंप होती है, हाई जंप वगैरह होती है, तो उनके लिए भी हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो हमें क्या है, जो भी ट्रैक है इसके इस तरफ 5 मीटर और इस तरफ 5 मीटर का, और ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 10 मीटर और इधर की तरफ हम 15 मीटर का छोड़ते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा जो स्टेज भी आता है और जो लॉन्ग जंप के ट्रिपल जंप की जो पिट होती है वो भी इसी तरफ होती है। तो एक इंटरनेशनल लेवल का 8 लेन का ट्रैक बनाने के लिए हमारे पास कितनी जगह होनी चाहिए। लंबाई हमारे पास कम से कम 184.39 मीटर की और चौड़ाई हमारे पास 117.52 मीटर की होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम ट्रैक बनाए तो हमेशा ट्रैक को उत्तर दक्षिण की ओर ही बनाए, पूर्व पश्चिम की ओर नहीं बनाना, क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, पश्चिम से छिपता है, तो खिलाड़ी को भागते समय इस परेशानी का प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, इसलिए हम ट्रैक को हमेशा किस तरफ बनाते हैं, उत्तर दक्षिण की ओर बनाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी जो सीट है इसकी जो लंबाई है वो 186.91 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 117.52 मीटर है। अब हम यहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक बना के देखेंगे, उसके लिए हमें क्या है, इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या है, हम फीता लेके एक खिलाड़ी को इस कोण पे खड़ा कर देंगे और एक को इस पे खड़ा कर देंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। ठीक है। और फिर एक खिलाड़ी को इस कोण से लेके और एक को यहाँ से लेके रस्सी को, जहां पे ये दोनों क्रॉस करेगी वो हमारा क्या आ गया, हमारी फील्ड का सेंटर पॉइंट आ गया। उस सेंटर पॉइंट पे हमने क्या करना है, 10 मीटर फीता को खोल लेना है और 10 मीटर फीता खोल के यहाँ से यहाँ पे रख के और यहाँ पे 10 मीटर की चाप लगानी है। उसके बाद यहीं पे फीता रख के बिना हिलाए एक चाप यहाँ पे लगानी है। उसके बाद ये चाप आगे जो इसको क्रॉस कर रही है इस बिंदु से, और एक ये बिंदु, यहाँ से 10-10 मीटर की चाप मारनी है। एक इस तरफ मार दी हमने, यहाँ से एक इस तरफ, जहां भी आएगी एक इस तरफ होगी, तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ से 10 मीटर की चाप और यहाँ से 10 मीटर की चाप, यहाँ से भी 10 मीटर की चाप और यहाँ से भी 10 मीटर की। ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देंगे जो कितनी होगी, 84.39 मीटर की। ये 84 पॉइंट कितने 39 मीटर की स्ट्रेट होगी। हाफ में ये 42.195 मीटर, 42.195 मीटर, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आएगी, 84.39 मीटर की जो हमारी स्टेट होगी। अब हमें ट्रैक की स्टेट, दोनों तरफ की स्टेट निकालने के लिए हम चाप मारेंगे। जो ये बिंदु है यहाँ से हम क्या है, हमारा जो फीता है वो 91.95 मीटर, 91.95 मीटर खोल के यहाँ पे एक बच्चा पकड़ लेगा और इस तरफ चाप लगा दिया 91.95 मीटर की। ठीक है। उसके बाद ऐसी ही चाप यहाँ से पकड़ के हम इस तरफ लगा देंगे 91.95 मीटर की। और जो हमने ये सेंटर पॉइंट निकाला था, इस पे जो हमने रेडियस निकाली थी, पीछे हमने रेडियस निकाली थी 36.50 मीटर की, यहाँ से पकड़ के ऐसे कट कर देंगे, जहां पे दोनों क्रॉस करेंगे वहां पे बिंदु बना देंगे। ऐसा ही हम इस तरफ करेंगे। ठीक है। और ऐसा ही हम इस तरफ से इन दोनों तरफ करेंगे। अब हमने इस तरफ तो चाप मार ली थी और इस तरफ भी ऐसे ही यहाँ फीता रख के 91.95 मीटर खोल के एक चाप यहाँ लगानी है और यहाँ से 91.95 मीटर की एक चाप यहाँ लगानी है। और जो सेंटर पॉइंट हमने इस तरफ निकाला था, यहाँ से 36.50 मीटर जो हमारी रेडियस आई थी उसकी एक चाप इस तरफ लगाएंगे और एक चाप इस तरफ, जहां से दोनों चाप कटेगी वहां से एक स्ट्रेट खींच देंगे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी और बीच का जो हमारा जो 84.39 मीटर की स्ट्रेट थी वो आ जाएगी। हमारे पास ये दो लाइन आ गई है, एक इस तरफ और ये हमारी स्ट्रेट थी 84.39 की। और जो हमने रेडियस निकाली थी, जो हमारी रेडियस कितनी थी आप सभी ने देखा होगा, 36.50 मीटर की हमने रेडियस निकाली थी, वो इस बिंदु से रख के ऐसे हम चाप मारते चलेंगे। एक बच्चा यहाँ फीता पकड़ लेगा और यहाँ से लेके ऐसे ऐसे घूमता हुआ मार्किंग करता हुआ चला जाएगा, ये हमारी लाइन आ जाएगी, फर्स्ट लाइन। ठीक है। और इसमें हर बार हमने कितना ऐड करना है, जो 36.50 मीटर है उसमें 1.22 मीटर ऐड करते हुए जाना है, वो अगली लाइन आ जाएगी। 1.22 मीटर ऐड करेंगे तो ये पहली आ जाएगी,
एक लाइन। अगर हम इसमें दोबारा से जितना आएगा 1.22 मीटर और ऐड कर देंगे, फिर ये अगली लाइन की चाप आ जाएगी ऐसे। फिर इसमें 1.22 मीटर ऐड कर देंगे, ये अगली लाइन की चाप आ जाएगी। ऐसे करते करते 8 लाइन हो जाएगी। और ऐसे ही चाप हमने इस तरफ लगानी है। यहाँ पे कितना रखा है, 36.50 मीटर की यहाँ से एक लगाई चाप। उसके बाद 36.50 में फिर वही 1.22 मीटर ऐड करा और एक चाप यहाँ पे लगा दिया। ऐसे करते करते हम कितनी 1.22 ऐड करते जाएंगे और 8 लाइन बना लेंगे। आप ये देख के चौंकना मत, अगर आप इस वीडियो को एक बार और आराम से देख लेना, आपको एक एक चाप है बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारा ट्रैक बन के रेडी हो जाएगा। इतने आसान नहीं है, अगर आप एक बार पेज पे बना के देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। और किसी इवेंट का या और किसी खेल का आपको मार्किंग सीखनी है तो वीडियो के कमेंट में लिख दें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसकी मार्किंग की।